दोस्तों, आज हम एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी को पढ़ेंगे कि प्लूटो को क्यों एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। प्लूटो प्लैनेट 18 फरवरी 1930 आज के दिन एरिज़ोना यूएसए में डिस्कवर किया गया था। यह एक सबसे छोटा और सोलर सिस्टम में सबसे बाहरी प्लैनेट था और आज इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह का दर्जा दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में 8 प्लैनेट है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। 1930 से 2006 तक टोटल प्लैनेट 9 थे और एक प्लैनेट जिसका नाम प्लूटो है 2006 में साइंटिस्ट्स के द्वारा प्लैनेटरी स्टेटस वापस ले लिया गया। 1992 के बाद प्लूटो का प्लैनेटरी स्टेटस खतरे में चला गया जब कुइपर बेल्ट की डिस्कवरी हुई। कुइपर बेल्ट एक सोलर सिस्टम के बाहरी भाग में एक गोल चक्कर है और इसमें 1 लाख छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका डायमीटर 100 किलोमीटर तक का है और ये सारे ऑब्जेक्ट सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। कुइपर बेल्ट की खोज के बाद प्लूटो प्लैनेट की यूनिकनेस यानी कि विशेषता धीरे धीरे ख़त्म हो गई, क्योंकि अब उसके जैसे छोटे कई और ऑब्जेक्ट सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। फिर 2005 में एस्ट्रोनॉमर, जिन्हें कि खगोल विज्ञानी कहते हैं, एक और ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी करते हैं जिसे एरिस का नाम दिया गया। एरिस का प्लूटो के प्लैनेट श्रेणी से बाहर निकलने में बहुत बड़ा योगदान है। एरिस की खोज के बाद उसकी 10th प्लैनेट घोषित करने की बहुत मांग उठी। एक तो एरिस प्लूटो के कंपैरिजन में बड़ा था और दूसरा कुइपर बेल्ट की खोज 1992 में ही हो गई थी। इस सब की वजह से फाइनली 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें प्लैनेट यानी कि ग्रह की डेफिनेशन को बताया गया। इसमें 3 मानदंड थे, 3 क्राइटेरिया थे। पहला, ऑब्जेक्ट सूर्य के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसका आकार गोल हो। तीसरा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो कि वह अपने नेबरहुड यानी कि पड़ोस में सुप्रीम हो, उससे साइज़ में मुकाबला करने वाला कोई ना हो। प्लूटो तीसरा क्राइटेरिया पास नहीं कर पाता क्योंकि उसके आसपास एरी और क्यूपर बेल्ट थी, और जो ऑब्जेक्ट पहले 2 क्राइटेरिया पास कर जाते हैं और तीसरा क्राइटेरिया नहीं पास कर पाते, उनको ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह का दर्जा दिया जाने लगा। इसीलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। इस सब के बावजूद प्लूटो लोगों के बीच एक बहुत आकर्षक प्लैनेट है। प्लूटो का न्यूज़ में आने का अभी एक और कारण एक रिंग का ड्वार्फ प्लैनेट के इर्द गिर्द पाया जाना है। थैंक यू सो मच।